जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना गुरु जी को है और लेकिन उसके बाद गुरु जी ने एक बहुत बड़ी सीख भी दी और शुक्राना अपना आप में बहुत बड़ा है। थैंक यू गुरु जी। और ये शुक्राना आप सभी के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि दुर्घटना होने वाली है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इवन नीम करौली वाले बाबा जी का जो टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं उसमें भी आ रहा था कि बेटा बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, राम राम जपो। मतलब दोनों तरफ से बहुत सिग्नल ये गुरु जी की तरफ से आ रहे थे, बट दिल में बेचैनी थी, बहुत बड़ी बेचैनी थी कि कुछ तो है ऐसे जो गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं। और फिर भी गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया था कि आप ही संभालें, क्योंकि जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट बचाना आपके हाथ में है। और गुरु जी ने बचाया भी, और उससे पहले ही गुरु जी ने खुद अपने हाथों रेमेडीज़ भी करवाई। उसकी रेमेडीज़ इन द सेंस के जैसे कि कोड़ियों का जो आश्रम होता है, दुर्घटना जो हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कोड़ियों का जो आश्रम होता है वो गुरु जी ने वहाँ पर आलू की सब्ज़ी पूरी बंटवाई और ये गुरु जी ने रेमेडी दिया। साथ में चींटियों को शक्कर बूरा डलवाई और साथ में मतलब छोटी छोटी रेमेडीज़ गुरु जी ने बहुत सारी, क्योंकि कर भला तो हो भला। और फिर गुरु जी ने चाय और समोसा वगैरह गार्ड्स में और जितने भी स्वीपर होते हैं उन सब में बंटवाया, क्योंकि गुरु जी ने अभी तक एक पाठ पढ़ाया है कि तू भगवान को जितना ढूंढना है तो ढूंढ ले, तुझे कहीं नहीं दिखाई देंगे, कहीं नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि भगवान के जितने भी रूप हैं वो मेरे सामने किसी न किसी इंसान जानवर इनके रूप में ही आए हैं। बहुत ढूंढा आसमान में, बहुत ढूंढा इधर उधर, कहीं नहीं मिले, लेकिन जब भी आए किसी न किसी रूप में ही आए। जैसे कि कल शनि अमावस्या थी तो गुरु जी ने चाय और समोसे बंटवाए, साथ में थॉट भी दिया कि कोई शनि महाराज ऊपर से उतर के नहीं आएगा, जा तुझे जितना ढूंढना है ढूंढ ले। अगर उनके स्वरूप और उनकी एनर्जी को तुझे ढूंढना है तो इनमें ढूंढो। तो उन्होंने एक मुझे जिसका काम उसी को साजे, इसी तरीके से तो जो गार्ड स्वीपर्स ये सब होते हैं ये शनि महाराज जी के अंडर में ही आते हैं। तो गुरु जी ने थोड़ी सी सेवा दी, उसके लिए भी गुरु जी शुक्राना। अब गुरु जी ने कहाँ बचाया, ये तो गुरु जी उस टाइम हमें पता ही नहीं था सब कुछ, लेकिन गुरु जी ने बचाया कहाँ। हमारे ही घर का बच्चा कॉलेज से निकल रहा था और उसको जो है कि इस टाइम जो था वो दुर्घटना जो थी वो एक्सीडेंट वो व्हीकल से ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आ रहा था और खुद से भी इंट्यूशंस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग थे और 3-4 दिन पहले से ही गुरुजी ने मतलब ये करवा रखा था। बहुत राम 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 का जाप करना कंटिन्यू, हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा बोलते बोलते आप दुर्गा चालीसा उसमें बीच में ला रहे हो, तो दोनों का ही मिक्सचर था। सब गुरुजी ने बिल्कुल परफेक्टली फाइन करवाया। और उसके बाद ट्रेजेडी ये हुआ कि उस बच्चा वो कॉलेज से निकल रहा था और उसे एक ऑटो वाले ने हिट किया, जो उसने बहुत बुरी तरह हिट करा और वो एकदम बहुत उछल के दूसरी जगह गया और उसके हाथ में, पैर में और जबाड़े में और आईज़ के ऊपर बुरा कट्स, बहुत सारे स्टिचेस आए। हैवी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी गुरुजी का बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत पहले ये चीज़ कही गई थी कि बचपन में ही कि इस एज में बच्चा आपके पास नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लो ये नहीं रहेगा। तो एक तरह से गुरुजी ने 360 पता नहीं कैसे, जैसे कहते हैं ना गुरुजी काल को भी पकड़ सकते हैं, काल से भी परे हैं वो, तो वो चीज़ गुरुजी ने, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। बस गुरुजी ने कल का थोड़ा सा और भार था जो बच्चे के ऊपर से करवाया उसका, और अभी बिल्कुल परफेक्टली रिकवरी स्टेज पर है अभी।
वो एडमिट होकर बिल्कुल आईसीयू में तक में चला गया था, लेकिन आईसीयू से भी वापस लाना वो गुरुजी के हाथ में है। ठीक है, जो प्रारब्ध लिखवा के आए हैं, जो लिखा है किस्मत में, जो कर्मों द्वारा था, तो वो तो नहीं टल सकता, लेकिन उस कर्म से भी लड़ कर के आपके बच्चे को आपको वापस लेकर आना वो गुरुजी के हाथ में है। तो इसलिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, बस रिकवरी पर है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना, क्योंकि अभी भी चोटें बहुत ज़्यादा है, पूरा मुंह स्वेलिंग है उसका और नील पड़े हुए पूरे फेस पर, तो अभी भी उससे मुंह तक नहीं खुल पा रहा है। तो गुरुजी जल्दी से जल्दी, बस यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी आप उसे ठीक कर देना। और अब सेकंड बात गुरुजी ने कहा अपनी बच्चियों के लिए जो घर को लेकर बहुत परेशान है। ठीक है, घर को लेकर के, जिनका अपने घर नहीं हो रहे हैं, अपने घर नहीं है, तब गुरुजी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिया कि जब हम पिता के घर पर थे तब हमने उनको अपना मालिक बनाया हुआ था, और जब भी आप किराए के मकान पर रहोगे तो आप कुछ ही दिन वहाँ रह सकते हो, और जैसे ही आप परमानेंट रहने की कोशिश करते हो वहाँ से आपको धक्के दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपका घर है ही नहीं। पिता ने भी धक्के दे दिए। फिर नेक्स्ट आता है पति का घर हमें दिया जाता है। फिर उसके बाद पति के घर में भी यही कहा जाता है कि वो भी मालिक बन जाते हैं, कि पूरा ससुराल ही बोलेंगे, सब बच्चियाँ समझेंगी उनकी, कि ससुराल वाले भी फिर यही कहते हैं, मालिक बन जाते हैं एक तरह से। ये हर लेडी की बात है, हर घर की बात है कि अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो ठीक हो, नहीं तो वो भी परमानेंट नहीं होता है। एक उम्र तक वो पति के घर में रह सकती है, उसके बाद बच्ची वही लेडी अपने बेटे के घर में रहती है, तो बेटा भी उसे जो मर्जी निकाल सकता है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, तो उसका अपना घर कोई नहीं होता है। तो गुरुजी ने यही कहा, अपनी बच्चियों का आज से प्रण लो कि जिनके घर में बेटियां हैं या बेटे हैं, कुछ भी, बच्चों को स्पेशली, कि उनकी शादी या उनका वो तब करें कि सेल्फ डिपेंडेंट, जब तक वो खुद अपना घर ना बना लें, क्योंकि पिता के भी घर में वो नहीं रह सकती, पति के घर में भी वो नहीं रह सकती है, ना बेटे के घर में वो रह सकती है। तीनों ही एक ना एक दिन उसे निकालने वाले हैं। तो वो इतनी स्टेबल हो कि कुछ हो ना हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो करके अपनी नेम प्लेट से अपना घर वो खुद बनाए। ठीक है, उसको इतना ज़रूर करें, इतना मजबूत उसे ज़रूर बनाएं। उसकी शादी तब करें, क्योंकि सबसे पहले गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। उसकी शादी तब करें जब तक उसका खुद का अपना नेम प्लेट का, खुद से वो इतनी सेल्फ डिपेंड हो कि वो इतनी मेहनत करने वाली हो कि उसका घर वो खुद बना सके। इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मेरे पिता ने भी नहीं दिया, मेरे पति ने भी नहीं दिया, ये मेरे बेटे ने भी नहीं दिया, ये घर मैंने खुद बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है। वो जो आत्मविश्वास होता है, वो वही उसका सबसे बड़ा, कहते हैं ना, मजबूत। और पेरेंटिंग जो रही है वो इतनी ख़राब रही है, इतनी ख़राब रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है हाउसवाइफ वाली। ठीक है, उसका तो बिल्कुल ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है। तो हो सकता है बहुत सारी, क्योंकि गुरुजी जितनी हाउसवाइफ है वही ज़्यादा जुड़ते हैं, अपने बच्चियों से ही ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके दर्द को। प्रॉब्लम ये है कि सेम, क्योंकि थॉट पैटर्न वही आ रहा है पीछे से, क्योंकि उसे कभी ये चीज़ कही ही नहीं गई है कि सबसे पहले तुझे कुछ नहीं करना है, खुद डिपेंड होकर के अपना घर पहले तू अपने आप बना, उसके बाद तेरा कुछ होगा। ठीक है, रोटी बनानी है, बनाना सीख या अम्मा सीख, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन खुद सेल्फ डिपेंड कमाना सीख और अपना घर बना, उसके बाद शादी वादी ये सब, क्योंकि उसके बाद तो वो और घिरती शादी, बच्चे, और वो ट्रबल हो जाती है। वो ऐसी फंस जाती है फंदनों में, बंधनों में, कि वो चाह कर भी नहीं निकल पाती, और 100 मालिक और उसके खड़े हो जाते हैं सर पर।
तो अपनी जो इच्छा की पूर्ति है, फिर गुरुजी ने कहा कि सेम जो घर का आदमी होता है, जो हाउसवाइफ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति उसे करना पड़ता है, तो वो बहुत लद जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी खुद उठाएं कि हमारी ये इच्छा है तो हम खुद पूरी करेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी हम किसी और पर नहीं करेंगे। जिस दिन आप हर इंसान ऐसे ही सोचना शुरू कर देगा, उस दिन जो घर का सबसे बड़ा है वो भी स्ट्रेस से आउट हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस झेल रहा है, हर पल झेल रहा है, वो अपनी लाइफ जीना भूल गया है। इसी तरीके से वो बच्चे जो अभी भी मदर फादर पर डिपेंडेंट है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपनी लाइफ जीने दो, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन हो चुका है, बहुत स्ट्रेस है, वो अपनी लाइफ जीना भूल गए हैं। और बच्चे हैं वो कभी बड़ा होना ही नहीं चाहते हैं, तो शायद कोरिलेट कर पाए बहुत सारे संगत अपनी अपनी फैमिली से। उनको खुद होना पड़ेगा, एक लेडी को खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक जो घर का फैमिली का हेड है उसको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अपनी इच्छाएं वो इसलिए पूरी नहीं कर पाता क्योंकि वो सारी उम्र दूसरों की फैमिली की, इनकी इच्छाएं ही पूरी करता रहता है। उसे कभी ये भी सोचने का टाइम नहीं मिलता कि क्या मेरी भी कोई इच्छा थी, वो सोच ही नहीं पाता। वो मतलब चक्की होती है ना, उसमें पिसता रहता है और यही स्ट्रेस होता है जो लाइफ जीने ही नहीं देता कि कल मुझे फिर ऑफिस जाना है, परसों फिर करना है। सेम लेडी भी ऐसे ही बहुत ओवर स्ट्रेस है क्योंकि कोई खुद से कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता। हर कोई दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि सामने वाला कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे, वो है ना कर लेंगे सब कुछ। एक होता है ना, आप है ना, आप है तो सही, हम क्यों करें। एक ये भी होता है, आप संभालें आप करें, आप संभालें आप करें। उस चक्कर में पुराना वाला धंसता चला जाता है उस दलदल में, और जो नई पीढ़ी है वो कभी बड़ा होना ही नहीं चाहती, खुद से कभी कुछ चीज़ें संभालना ही नहीं चाहती। यहाँ पर चाहिए होता है कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग, ठीक है, तभी एक परिवार चलता है। एक उम्र तक पेरेंट्स बच्चे को संभाल सकते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अब उस उम्र में साथ दे, ओवर बर्डन क्रिएट ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें गुरुजी बिना उपदेश के ही चीज़ें समझा जाते हैं, कहीं उनके कोई लेक्चर्स नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जब आप उनके सामने बैठेंगे तो वो सब कुछ समझा देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। बहुत सारी जो उनकी बेटियां हैं ये सोचती हैं कि हमें घर चाहिए, हमें नया घर लेना है, हमें सेटल करना है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपको खुद करनी होगी। कोई आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने आएगा, ऊपर से कोई उतर के अवतरित होकर नहीं आएगा। हाँ, आपको मार्गदर्शन ज़रूर दिया जाएगा गुरुजी की साइड से, बता दिया जाएगा कि आप ये करो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आप काम करो खुद से, सेल्फ डिपेंडेंट इतने जो अच्छे से अच्छा घर बनाओ, नेम प्लेट लगाओ, सजाना है, जो करना है उसमें से आपको ज़िंदगी में से कोई नहीं निकाल पाएगा। सेम स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में भी ऐसा ही होता है कि आपके गुरु आपके भीतर ही हैं। बाकी आप जिस भी चोले पर अटकोगे तो आपको थोड़े टाइम बाद वहाँ से हटा दिया जाएगा कि आपका जो गुरु है वो आपके खुद के भीतर ही है, खुद की ही आत्मा है, वही मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो टाइम आने पर सारे चोले उतर जाते हैं, सारे भगवान धीरे धीरे हट जाते हैं और आपका खुद का ही रूप आपके सामने आ जाता है। पहले गुरु के स्वरूप नज़र आ रहे थे, अब वो स्वरूप हटते वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जल में बदल गए हैं, ट्रांसपेरेंट मिरर में बदल गए हैं। अब कोई गुरु का रूप नहीं दिखता, अब कोई भगवान का रूप नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। जो रूप दिखता है वो खुद का ही दिखता है। जो मिरर पहले कोई और दिखता था, गुरुजी के स्वरूप दिखते थे और भगवानों के अलग अलग दिखते थे, अब सिर्फ जल के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अगर भौतिक चीज़ों में कहूँ तो मिरर,
मिरर के अलावा कुछ नहीं दिखता, और मिरर में सिर्फ आप अपने आप को ही देख पाओगे। ठीक है, तो आप खुद ही के गाइड हो, खुद ही गाइड करोगे, कोई आपको नहीं आएगा करने के लिए हेल्प। खुद से आपको स्ट्रांग होना है, खुद से करना है, आपकी आत्मा ही आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको बढ़ते जाना है। बस आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति खुद ही करिएगा, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई थी अभी बीच में कि हमारे पुराने बड़े जो पीढ़ियाँ थी वो कुछ कुछ बोल देते थे, उनकी इच्छाएं पूरी बोल देते थे, हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, या कोई बीमार हो गया तो बोला का बोला कर दिया, और उनकी सडनली डेथ हो गई और वो नहीं कर पाए। और इस वजह से क्या होता था कि उनकी वो इच्छाएं वहीं पर ही बंधी हुई रह जाती थी, और जिस वजह से जब तक उनकी इच्छाएं वो पूरी नहीं होंगी वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, और फिर वो आपके बच्चों को परेशान करते हैं, और वो इच्छाएं आप पूरी करते हो तब जाके वो रिलीज़ होते हैं। तो गुरुजी ने फिर ये कहा, बच्चा कुछ भी इच्छाएं ना रखो, इच्छाओं से ही मुक्त कर दिया। जो हमारी इच्छाएं लिस्ट होती है ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और इतना हम लोग सोचने के बाद, इच्छा करने के बाद सडनली अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो वो इच्छाएं जब तक पूरी नहीं होंगी वो मुक्त नहीं होगा। और वही मुक्ति करवाने के लिए ही फिर पेरेंट्स के पास बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, और बच्चे परेशान करते हैं उन्हें। और जब तक फिर आप घूमते रहोगे कि घर में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, कहाँ से आ रही है, फिर आप इधर उधर घूमते हो कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है ऐसे, फिर वो कहते हैं आपके किसी बड़े ने वहाँ पर बोला हुआ है जाके पूरा करके आओ, फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, कोई इच्छाएं रखनी ही नहीं है। आपकी अभी इच्छा हुई है, खुद की इच्छा की पूर्ति खुद करनी है, और आज की आज पूरी कर लो। आपका मन है जाने का तो आप पूरी करो, आपने वो बोला कबूला करा है तो वो आप खुद पूरा करो, आप कोई और पूरा नहीं करेगा उस चीज़ का। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है, सिर्फ आज में जीना है। जो भी है अपने ऊपर ही रखें, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर कुछ ना बोलें कि पूरे परिवार को लेकर आऊँगा या कहीं जाना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर, क्योंकि पूरा परिवार इकट्ठा हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उससे पहले आप डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, फिर पूरे घर को दोबारा आना उस जगह। ठीक है, पूरा घर इकट्ठा हो ही नहीं पाता है और वो काम पूरा इच्छा रह जाती है। इसलिए सिर्फ आज का थॉट ये होना चाहिए कि प्रभु जीते जी भी आप हैं, और भगवान अगर मौत आ जाए तो वो भी आप में ही विलीन हो जाए, बाकी आप संभाल लें। ठीक है, प्रभु को बोलें। क्योंकि जब चोलों पे विश्वास होता है तो हम समझ लीजिएगा कि हम अपने अगल बगल इनके जो जितने रिश्तेदार हैं या भगवान, इनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। खुद के ऊपर अभी विश्वास नहीं हुआ है, दुनिया के ऊपर विश्वास हो गया, लेकिन अभी खुद के ऊपर नहीं हुआ। खुद के ऊपर भी विश्वास करके खुद से अपनी चीज़ें, अपनी इच्छा की पूर्ति खुद करनी है, ये गुरुजी ने बताया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। घर चाहिए तो खुद की नेम प्लेट का खुद होना चाहिए, ना ही वो पति का हो, ना ही वो बेटे का हो, ना ही वो पिता का हो। खुद का कमाना है, खुद की नज़रों में अगर खड़े होना है तो खुद से ही बनाना होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू।